हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी वर्गो कि आपका जो नया महीना शुरू हो चुका है 1 से लेके 10 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगे, पर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस महीने की शुरुआत कैसे करें, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्या लॉस होगा, क्या गेन होगा, क्या आपके लिए करना सही है, कौन इंसान आपके लिए सही है। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है ये मैटर करता है। और अगर आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप सोचोगे क्यों कांटेक्ट करो, तो अगर आपको रीडिंग चाहिए, एक जेन्युइन रीडिंग, सो अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। अभी देखो आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे वार्निंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क लोड आपका बढ़ेगा, ठीक है। 1 से लेके 10 के बीच में देखो, 10 की एनर्जी भी 10-10 लिखकर, 5-5-5 लिखकर, 4-4-4 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। वर्क जो है वो थोड़ा टफ हो सकता है। अब देखो जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, आप उस एग्जाम को जैसे आपको क्लियर करना है, पर ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम पहले से टफ था और उस एग्जाम को और भी टफ बना दिया जा रहा है। समझ रहे हो? जैसे कोई इंटरव्यू है तो उसको और भी टफ बना दिया जा रहा है, या जो काम आप करते हो वो और भी टफ आपको लग सकता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आपका थोड़ा इस टाइम हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, ऐसा यहाँ पे भी देख रहे हो। सबका उपाय इलाज मैं आपको बता दूंगी जो भी मैसेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होगी फिजिकल हेल्थ को लेकर, क्योंकि फिजिकली हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, कुछ करना पड़े जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। सो फिजिकल एग्जॉशन, मेंटल एज वेल एज एंड मेंटल एग्जॉशन भी दिख रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा द डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर हाँ ये एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है 1 से लेके 10 के बीच में कंप्लीट एकदम हो जाएगा। कुछ लोगों को 4 तारीख तक, कुछ लोगों को 5 तारीख तक या 10 तारीख तक टाइम लग सकता है, लेकिन आपका ये जो मेंटल एग्जॉशन है, फिजिकल एग्जॉशन है, या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, वो सारी चीजों से, या कोई फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या बर्डन है, उन सारी चीजों को छोड़कर अपने कंधे से उस बर्डन को हटाकर एक नया शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। सो इस टाइम जैसे टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हैवी वर्कलोड, ठीक है, फीलिंग वेस्ट डाउन बाय ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन से भी आप बहुत ज्यादा फील कर पाएंगे बर्डन, ठीक है। आपको लगेगा दबाया जा रहा है, हार्ड वर्क भी होगा, कंप्लीशन भी होगा, और हो सकता है आपके एफर्ट की वजह से आपको अवार्ड भी मिले, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। अवार्ड तो मिलते रहेगा जिंदगी भर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ। सो अपने हार्डवर्क को थोड़ा एक्नॉलेज करने को कहा जा रहा है, ओके। उसके बाद यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं अपनी एनर्जी और अपने टाइम को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है इस टाइम। अब देखो कैसे, वो भी बता रही हो। 5 ऑफ सोर्स, हाँ। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत चॉइस करने वाले अपने लाइफ में, जो कि अनवॉइस चॉइस जिसे कह सकते हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। अब देखो संगत का भी बात हो सकता है, जैसे आपको कुछ लोग कहीं गए आप, और कोई पार्टी वार्टी में गए, वहां पे ऐसे ग्रुप से आप मिले जो कि सट्टेबाजी करते हैं, जो गैम्बलिंग वगैरह काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों से थोड़ा बचना है। अब जाओ लेकिन लोगों को देखो, लोगों से मिलो, लेकिन लोगों जैसा मत बनो। हाँ, लोगों से इंस्पायर हो सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं करना है। आप अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखें, सीख सकते हो, ओके। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि आपका, मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और किसी तरह का कोई बैटल, टेंशन, जैसे आपके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो, या अब्यूज करने की कोशिश, या बुली करने की कोशिश, ओके। या लाइक कह सकते हैं अ जनरल सेंस ऑफ डिसऑनेस्टी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी और कैसी निखर कर बनने वाली है, बताती हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप
एक ऐसा इंसान बनिए कि अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं इस टाइम, तो उसको कंप्लीट भी करो। बीच में आधा-अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है? या किसी से कोई वादा भी किया है, तो उसको पूरा कंप्लीट कर दो। वैसे आप इस टाइम काफ़ी इम्पेशेंट रह सकते हैं, लेकिन हाँ, क्रिएटिव रहेंगे, एंथुसियास्टिक भी रहेंगे और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। इस टाइम आपको काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकते हैं और रोल करने का मौका मिल सकता है और वो काम करना है जिससे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गिटार बजाना बहुत पसंद है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी को पियानो बजाना बहुत पसंद है, तो उस फ़ील्ड में ही अपना करियर बनाओ, ऐसा है। ऐसा थोड़ी है कि लाइक सब गवर्नमेंट जॉब ही हासिल कर रहे हैं या ऐसा थोड़ी है कि सब टाइम पास ही कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी हासिल कर रहे हैं। मतलब जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जो आपको जैसे पैशन से भर देता है, ठीक है? जैसे आपको अपनी बाइक चलानी है, तो बाइक बिना लाइक पेट्रोल वगैरह का तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो वो तो आपको डलाना होगा। तो फिर तेज़ी से चलेगा जितनी आप चलाओगे, जैसे भी चलाते हो, तो वो चीज़ है। सो डू थिंग्स दैट फ्यूल योर पैशन, ओके? उसके बाद इस टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा और जागने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। वेकअप की एनर्जी है, सो अपने ही दुनिया में खोए हुए हो, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, ऐसा कुछ लोगों का है। जैसे यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, आपको आपके डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम से निकालना चाह रहा है, या आपके अगल-बगल के लोग भी आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप अपने आप को हील करने की कोशिश नहीं करोगे जब तक, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस सिंपल सी ये बात है। लेट्स सी मोर। तो अगर आप किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम में हैं, तो सभी लोग आपको आपके जितने भी अगल-बगल के एनर्जीज़ हैं, एंजल्स हैं या भगवान है या मम्मी-पापा है या कोई भी, वो आपको हील करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका मैरिज टूट गया या आपका कोई लॉस हो गया, तो लोग आपको हील करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप अपने आप को नहीं करोगे। सो हीलिंग तब तक नहीं होगा, तो अपने आप को हील करना होगा। पहला कार्ड है दिस वन, ओके, दिस वन। मैंने अभी यहाँ पे गिटार और म्यूजिक की बात की और देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी देकर कह रहे हैं कि इंगेज हो जाओ क्रिएटिव एक्टिविटीज में, जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं अगर अपने आप को बहुत आगे लेकर जाना है, तो आपको अपने फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करने की जरूरत है, ओके? सो ये चीज है। और फेमिनिन एनर्जी कब आएगी? जब आप दूसरों को नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, कंपैशनेट रहेंगे। प्लेस लक्ष्मी या फिर श्री यंत्र इन होम, ठीक है? अपने घर पे माँ लक्ष्मी का जो मूर्ति है वो रख सकते हो, या फोटो भी, मूर्ति रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद ऐसा मतलब कहना है, ऐसा फील करना है कि मेरा जो घर है वो एक सेंचुरी है, ये सेंचुरी है या फिर एक फॉरेस्ट है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का। मतलब इस घर में जो आएगा उसे प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस ही अबंडेंस देखने को मिलेंगे। ऐसा है मेरा घर। सो करना क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं आपकी रीडिंग करूंगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी, ठीक है? तो कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। मैरिज, लव लाइफ, करियर, कोई भी टॉपिक हो बुकिंग कर सकते हो। एक कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसा लगा लेना चाहिए। सो यहाँ पे आप कुछ फुलिश बेवकूफ की तरह मिस्टेक कर सकते हैं। थोड़ा अपनी दुनिया से बाहर निकलो और असल दुनिया में आने की जरूरत है। थोड़ा केयरफुल रहना है, ये चीज कहना चाहते हैं एट दिस टाइम। ओके, बाय, टेक केयर।